एक मिनट रुको, मुझे ये बताओ, मैंने जो तुमसे सोने की चेन मंगवाई थी वो लेके आए हो कि नहीं? अरे तू पागल वागल है क्या? 2 लाख की सोने की चैन दिलवाऊंगा क्या तेरे को? दिमाग सही है? पागल तो तुम हो गए हो, मुझे लगता है तुम्हारी वजह से मैं अपने पति को धोखा देती हूँ और तुम सारे मजे लेते हो, तब तो नहीं सोचते। पर मेरे लिए एक चेन लाने के लिए तुम इतना मर रहे हो, मुझे नहीं पता, मुझे वो चेन चाहिए बस। अरे चल, कोई चेन वैन नहीं मिल रही तेरे को। जी जी, सेल है हमारी, अच्छी खासी सेल है सर, हमारे 2 शॉप हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। जी जी, मैं बात कर लूँगा। ठीक। और सीवी? अरे बेबी, इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम तो बाद में आने वाले थे ना। क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। और ये पसीने कैसे आ रहे हैं तुम्हारे भी बदन पे? पसीने थोड़ी आ रहे हैं, वैसे भी इतनी ठंड हो रही है, मैं तो बस काम वाम कर रही थी, तो शायद तुम्हें लग रहा होगा इस वजह से। अच्छा, काम कर रही थी, तो फिर ये कौन है? हैं? कौन है ये? हाँ, ये हाँ बेबी, ये तो मेरा दोस्त है, मैं तुम्हें बताने वाली थी कि आया हुआ है। अच्छा, अगर तुम्हारा ये दोस्त है तो ये पीछे क्यों छुपाता फिर? अरे कैसी बातें कर रहे हो, छुपा थोड़ी रही थी मैं तुमसे, वो तो ये तुम्हें सरप्राइज देने के लिए वहां खड़ा था। इसने देर कर दी, तुमने पहले ही पता लगा लिया। अच्छा, मुझे सरप्राइज देने के लिए छुपाता? तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे जो बोलोगी मैं उसे सच समझूंगा? मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं क्या? नहीं ना शिवी, आज तक मैंने तेरे लिए क्या कमी छोड़ी थी शिवी, जो तूने ये सब किया? बता, बोलना। कोई कमी छोड़ी थी मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी तू ये सब कर रही है। शायद, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। अरे शिवी, मैं इतना भरोसा करता था और तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। एक तेरे को बात बताऊं, इस पूरे घर में कैमरे लगे हैं, यहाँ तक कि इस रूम में भी कैमरे लगे हैं। शायद तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने रूम में कैमरे लगा रखे हैं। देखो शायद, मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करते रहे, मुझसे इतना प्यार करते रहे, और मैं तुम्हें धोखा देती रही, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। प्लीज शायद मुझे माफ कर दो, मैं इसकी बातों में आ गई थी, बहक गई थी। अच्छा, तेरे को मैं बता देता कि इस रूम में कैमरा है ताकि तू सतर्क रहती, और मुझे इस चीज का कोई पता ही नहीं लगता। शिवी, मैं बहुत टाइम से तुझे देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोचता था कि अब सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता था शिवी, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। आज मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा और ये नाटक करना पड़ा ताकि तू क्या बोलती है। अभी भी तूने झूठ बोला, अगर तू अभी भी सच बोल दी थी ना कि शाहिद मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, तो मैं सच बता रहा हूँ शिवी, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता और तेरे हाथ में इसके हाथ में देता, चाहे उसके बाद मेरे साथ कुछ भी होता, चाहे मुझे कुछ भी सुनने को मिलती। लेकिन नहीं, तूने मुझे हमेशा धोखे में रखा, मैं प्यार करता रहा और तू मुझे धोखा देती रही। शिवी, क्या फायदा हुआ ये सब करके? आखिर आदमी को ये तो सोचना चाहिए ना कि अगर वो गलत काम कर रहा है तो आज नहीं तो कल उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी, और जिसकी सजा तुम्हें आज मिलेगी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी ये बातें सुन के मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, अब तुम देखो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, दिन रात मेहनत मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तेरे लिए ही कर रहा हूँ ना, उसके बावजूद तू मुझे धोखा दे रही है। शिवी, मैं सबको ये बोलता था कि मेरी जैसी बीवी ना नसीब वालों को मिलती है, और शायद मेरे तो नसीब ही खराब था कि मुझे तुझ जैसी बीवी मिली। अच्छा होता कि मैं ये ना कहता कि मेरा नसीब अच्छा था कि तू मुझे मिली, मेरा नसीब बेकार ही होता ना तो तू मुझे ना मिलती। और शिवी, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा यार। तुझे क्या लगता है तू यहाँ आ रही है तो बाहर किसी को पता नहीं लग रहा कि तेरा बॉयफ्रेंड मिलने आ रहा है तुझसे? अरे यार, तूने तो मुझे हर जगह से बदनाम करके रख दिया। अब तो जो लोग ताने बोलेंगे मुझे तो वो चुपचाप सहना ही होगा ना, क्योंकि मेरी बीवी ही गलत है। मैं तुझे प्यार करता रहा और तू मुझे हमेशा धोखा देती रही, धोखे में रखती रही। शिवी, किसी से फोन पे बात करना तक समझ आता है कि चलो गलती से तूने बात कर ली, लेकिन तू मेरे ही बिस्तर पे, मेरे ही गद्दे पे, मेरे ही बेड पे किसी और के साथ वही कर रही है जो तूने पहली रात शादी के बाद मेरे साथ करा था। शिवी, मैं तेरे को बार बार ये सब देखता हूँ करता हुआ, तो सोच मेरे ऊपर क्या बीतती होगी। तुझे क्या लगता है मैं रोज तेरे को खुश होकर दिखाता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ? मैं अंदर ही अंदर घुटता हूँ। मैं रोज ये सोचता था कि तू सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, तू नहीं सुधरी शिवी। और अब ना ज्यादा बात करके तुझसे कोई फायदा नहीं है, और अपनी ये बातें ना अपने पास ही तक रख। और इस लड़के से मेरा कोई कहने का मतलब ही नहीं है कि जब मेरी बीवी ही मेरी कंट्रोल में नहीं है तो ये तो कौन है, इसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ। अरे शिवी, बढ़िया है, तूने जो किया ना बहुत अच्छा किया। अब तू देख कि तेरे ऊपर कैसे कैसे पहाड़ टूटते हैं। अब तू यहीं रह और देख, तेरे घर वाले आएंगे और तुझसे अपने आप बात करेंगे कि तुझे क्या करना है, क्योंकि मैं तुझे अब इस घर में एक पल नहीं रखूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ और तेरे घर वालों को लेके आऊंगा,
और तू ये मत सोचियो कि तू पीठ पीछे मेरे ऊपर केस कर देगी या कोई कार्रवाई मेरे ऊपर करवा देगी, क्योंकि पूरी जो तूने इस रूम में किया है ना, सब इस सीसीटीवी कैमरे में इस रूम के सब कहते हैं, और उसका प्रूफ मेरे मोबाइल फोन में है। तो बस अब तू सिर्फ वेट कर पुलिस का और अपने घर वालों का, और तू भी बेटा। नहीं नहीं शाहिद, प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। शाहिद, शाहिद सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। शाहिद, सब कुछ ना तुम्हारी वजह से खराब हुआ है, मेरी लाइफ में बर्बाद करके रख दिया तुमने मुझे। मेरी वजह से क्या हुआ है? जब मैं मजे लेता था तू भी तो मेरे से गिफ्ट लेती थी। चल अब दोनों झेलेंगे साथ में जो भी होगा। नहीं ले रहा था खाली मजे।